वेलकम बैक गाइस। देखो लाइव ट्रेड चल रहा है। ये बिटकॉइन का लाइव ट्रेड चल रहा है। देखो मैंने जो है ट्रेड फाइंड आउट किया है। ये ट्रेड लाइन जोन है और ऊपर से डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है बीटीसी। तो एक बार देखते हैं, अगर ये कैंडल अगर सपोर्ट जोन के नीचे अगर क्लोज करता है रेड के साथ तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। ठीक है, अभी 1 मिनट का क्लोजिंग टाइम इसका रह गया है। ये 3 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम है। तो मैं एक बार देखूंगा, अगर ये रेड में क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। ठीक है, अगर ये नहीं करता है तो समझ लेना कि यहाँ से ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ से इसको गिरना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से इसको गिरना चाहिए। चलिए देखते हैं, बट जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है कहीं भी एंट्री नहीं लेना है। और ऊपर से 8 बज गए हैं। आज डेट है 10 दिसंबर 2025। 8 बज गए और 8 बजे के आसपास मार्केट जो है फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। जो ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है इस टाइम पे कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। ये देखो, ठीक है, मैं वेट कर रहा था, यही रीज़न था कि वेट करने का कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता रेड के साथ यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। यही रीज़न था। मार्केट जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, वोलेटाइल की वजह से ये मार्केट कभी अप कभी डाउन ऐसा ही मूव कर रहा है। मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो पूरी तरीके से ये साइड पे है एकदम। देखो कोई भी एक ढंग का पैटर्न मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये पूरा मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज है, पूरा मार्केट साइडवेज है। बट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मुझे एक ट्रेड मिल जाए। जो बिगिनर है वो अभी फ़िलहाल ऐसे मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप लोगों को एक एडवाइस दे दूँ, ऐसे मार्केट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मार्केट में अगर ट्रेड लेना है, देखो ये देखो मार्केट ट्रेंडिंग, इसे मार्केट कहते हैं ट्रेंडिंग। वन वे पे फॉल करा, यहाँ पे देखो एंट्री पॉइंट या वन गो पे अप करा है। ऐसे मार्केट पे जो है काम करना चाहिए। ओके, ऐसे मार्केट पे काम करना चाहिए आपको, और ऐसे मार्केट पे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मुझे नहीं पता लग पा रहा है कि ये मार्केट अप जाएगा कि डाउन, तो जो बिगिनर है वो क्या पता लगा पाएंगे कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन। पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ऐसे मार्केट पे कभी भी काम मत किया करो। ये है रीज़न। और जो बिगिनर होते हैं वो ऐसे मार्केट में लॉस करते हैं, उसके बाद उनका जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ता है, उनका जो कॉन्सेंट्रेट है वो बिगड़ता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे मार्केट पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। वेट करो 15-20 मिनट, आधा घंटा। ये जो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है कि कुछ समय बाद ये जो है साइडवेज हटकर ट्रेंडिंग में मार्केट मूव करने लग जाता है। क्योंकि साइडवेज मार्केट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। किसी न किसी साइड को तो मूव करना है, इसको ट्रेंडिंग में जाना ही है, चाहे वो अप जाए चाहे डाउन, तब आपको ट्रेड करना चाहिए। बट ऐसे मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपका हर जगह एसएल जाएगा, हर जगह। ठीक है, देखो आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं ना, इस रेड कैंडल को देख के, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका एसएल होता। ये देखो इसको ही ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद देखो ये एसएल इसका हिट कर चुका है। आप कहीं पे भी एसएल लगा दो, आपका एसएल हिट होना ही यहाँ पे। और अगर बहुत बड़ा एसएल लगाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काम नहीं करेगा। फिर आपके इस रेशियो में रिस्क रिवॉर्ड काम नहीं करेगा तो साइकोलॉजी और ज़्यादा ख़राब होगा। तो सो दैट मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही था कि आपको दिखा सकूं कि कौन से मार्केट पे काम करना चाहिए और कौन से मार्केट पे काम नहीं करना चाहिए। मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ देखो कब से, बट यहाँ पे जो है एक भी ऐसा मुझे ट्रेड नहीं मिला इसके बेसिस पे मैं जो है एंटर ले सकूं। देखो एक और रेड कैंडल बनाया, फिर ये अप साइड को जाने को तैयार हो रहा है। अब अगर दोबारा से यहाँ पे एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाएगा तो मैं एंट्री लूँगा।
अदरवाइज़ यहाँ पे अगर अच्छा सा रेड कैंडल नहीं बनाएगा, ये वाले पे देखो, ये वाले पे अगर अच्छा सा रेड कैंडल नहीं बनाएगा तो मैं फिर एंट्री नहीं लूँगा। ये वाला कैंडल मुझे अच्छा सा चाहिए। एक ही कैंडल मिला कंफर्मेशन, अब मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद अगर सही से होगा तो मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको अवॉइड कर दूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट साइडवेज है। क्योंकि बिटकॉइन का अगर साइडवेज रहेगा तो देखो आप, इथीलियम भी साइडवेज रहेगा। ये इथीलियम का चार्ट है, इथीलियम भी साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। बट इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने दे दिया है। बट ये मार्केट जो है ना ऊपर जाने की स्थिति में ना डाउन आने की स्थिति में, ये पूरा पूरा साइडवेज हो चुका है। ठीक है, अब देखो बिटकॉइन और गोल्ड, इसका जो मिक्स कंबाइंड चार्ट आता है, इसका भी देखो ब्रेकआउट इसने दे दिया है। बट जो है बिल्कुल भी ये अब जाने की स्थिति में नहीं है। यही रीज़न है कि मैं इसको वेट कर रहा हूँ कि ये कब ठीक हो। EMI देखो बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल चौक हो चुका है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमेशा मार्केट साइड पे रहता है, कब कब कहाँ से अप करेगा, कब कहाँ से डाउन करेगा, बिल्कुल भी आप आइडिया नहीं लगा सकते। सो आप जो है ऐसे मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें। ओके, देखते हैं BTC क्या करता है। अब देखो जैसे मैंने बोला था उस तरीके से मूव कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। मार्केट इसी के अंदर ही मूव कर रहा है कई घंटे से। कब से? 5 बजे से लेके 5 बजे से लेके अब टाइम हो गया है 8:15। तो इतने देर से मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ आते जैसे ही मार्केट यहाँ आता है, बाहर फिर एक्टिव हो जाते हैं, इसको यहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट इस वाले रेशियो में आता है, बाहर फिर एक्टिव होते हैं, इसको यहाँ पहुँचा देते हैं। मार्केट जैसे यहाँ पहुँचता है, बाहर फिर सेलर फिर यहाँ से एक्टिव होते हैं, मार्केट को फिर नीचे कर देते हैं। इस तरीके से मार्केट को इन्होंने 5 बजे से परेशान कर रखा है। यहाँ से देखो बाहर एक्टिव हुए, मार्केट ने फिर यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ से पहुँचते ही फिर सेलर एक्टिव हो गए, सेलर ने फिर यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ पहुँचते फिर सेलर एक्टिव हुए, फिर बायर ने फिर सेलर ने जो है फिर बायर ने जो है यहाँ पहुँचा दिया। फिर सेलर एक्टिव हुए, सेलर अब थोड़ा सा वीक हो रहे हैं, सेलर अब थोड़ा सा वीक हो रहे हैं। ठीक है, देखो कितना टाइम बाद इन्होंने अपने बाइंग जोन पे आने के लिए लगाया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है बायर ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज रीज़न जो है मार्केट पूरा अपसाइड को है, पूरा मार्केट जो है अपसाइड को है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, मार्केट जो है अपसाइड में है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक लगाने के लिए मार्केट यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से एक पुल बैक लगा के मार्केट यहाँ तक आ सकता है ईजिली। मेरा ऐसा व्यू है मार्केट में देखने का। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर देखा जाए तो 1 दिन पे तो ये साइडवेज है, डाउन ट्रेंड पे, सॉरी एक दिन पे ये डाउन ट्रेंड पे है। पुल बैक में देखते हैं कि कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। उसी पुल बैक में स्कैल्पिंग करेंगे और प्रॉफिट बुक करके अपना चलते बनेंगे। मार्केट को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। रीजन में क्यों बता रहा हूँ मार्केट अपसाइड में, देखो यहाँ से मूव करा, यहाँ से इसने मूव किया, मूव करने कितने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये ऊपर चला गया। अब देखो डाउन के सिनेरियो में आ रहा है, कितने स्लो सिनेरियो में डाउन आ रहा है। इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं आप मार्केट में कि सेलर जो है बहुत ज़्यादा वीक है, बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर। यहाँ पे देखो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने स्पीड से इन्होंने एक ट्रेंड लाइन से दूसरे ट्रेंड लाइन को टच कर दिया। ठीक है, तो बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, इसलिए देखते हैं। अब एक अच्छा सा कैंडल अगर बनता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा।
हालांकि वायर बहुत ज़्यादा वीक है, बट मैं फिर भी सेलिंग की तरफ प्रीफर करूँगा। बट ये वाला एक थोड़ा सा अच्छा सा कैंडल कुछ अच्छा सा दिखे मेरे को तो, अदरवाइज वेट कर सकते हो आप, ठीक है। जहाँ ताई नहीं घुस जाना चाहिए किसी को भी। जो भी नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, वो बैठ के इंतज़ार करें अपने सेटअप का, अपने एक अच्छे से कैंडल का इंतज़ार करें, अपने सेटअप का इंतज़ार करें, तब जाके वो ठीक होता है। अदरवाइज़ आप संभाल नहीं पाओगे इसे, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। चलिए ट्रेड बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो गाइस, तब से ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, बट यहाँ पे एक भी ट्रेड ऐसा नहीं मिला। देखो इसमें एक भी प्रोजेक्शन ऐसा नहीं है जिसको आप समझ पाओगे किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, अप साइड फिर डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। तो मैंने पूरे टाइम को अवॉइड कर दिया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे अपने सिस्टम पे बैठे हुए, बट मुझे एक भी ट्रेड अभी तक कुछ भी ढंग का नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो मैं ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा ये वापस फिर दोबारा से कहीं कोई सेटअप बनाएगा। मुझे लग रहा है ये जोन पे अभी सस्टेन करेगा बहुत टाइम तक, उसके बाद फिर हो सकता है कहीं मूव करें। सो मैं क्लोज कर रहा हूँ। मेन वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि जब मार्केट साइडवेज हो इस तरीके से तो बिल्कुल भी उस पर ट्रेड आपको नहीं करना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस दिन ट्रेड करना है और किस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। नहीं तो आप जिस दिन मार्केट अच्छा होगा उस दिन आप प्रॉफिट में रहोगे, जिस दिन मार्केट ख़राब होगा उस दिन आप लॉस में रहोगे, तो इक्वल हो जाएगा फिर वो, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। और जब एसएल जाने लगता है ना, तो आपको जो है आप एंगर हो जाते हो, फिर आप क्या करते हो कि ओवर ट्रेड कर देते हो। ओवर ट्रेड करने का नतीजा यही होता है कि जब एसएल जाने लगता है तो इंसान एंगर हो जाता है और फोमो में एंट्री ले लेता है। जब तक आप सिस्टम से उठोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए जो है मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।